सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, प्रशासन को मुस्तैद होना होगा। कैसे पौष इलाके में जहां पे बगल में थाना, आसपास अधिकारी सब बगल में रहे, दोषियों को चिन्हित करना होगा, उनके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। अब सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा और मैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके सुनिश्चित किया जाएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या से दहल उठा है पटना। लगातार आपको लाइव सिटी सुबह से ही खबर दिखा रहा है। हम आपको सुबह से ही बता रहे हैं कि आखिर इस मामले में क्या कुछ नया अपडेट आया है। देखिए, बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के अब से कुछ देर पहले केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने भी बहुत कुछ कहा है। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि इसको लेकर के हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बातचीत करेंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर के केंद्र मंत्री चिराग पासवान, सबसे पहले आप उनको सुनिए। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और सिर्फ निंदा करके चुप रहना ये कतई उचित नहीं है। सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, प्रशासन को मुस्तैद होना होगा। मैं खुद बहुत दुखी हूं इस घटना से। जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूं वो सुशासन के लिए जाने जाने वाली सरकार है। ऐसे में अगर ऐसी घटना घटती है, और सिर्फ इसीलिए नहीं कि एक बड़े व्यापारी के यहाँ ये घटना घटी, अगर एक भी हत्या किसी गांव में रह रहे एक गरीब बिहारी की भी होती है, वो भी उतनी बड़ी चिंता का विषय है। पर यहाँ पे चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि खुलेआम और एक ऐसे पौष इलाके में जहाँ पे बगल में थाना, आसपास अधिकारी सब बगल में रह रहे, वहां पे अगर इस घटना को अंजाम दे दिया गया, वो भी ऐसे परिवार के साथ जिनके एक सदस्य को कुछ साल पहले जिनकी हत्या कर दी गई थी। परिवार के बाद एक के बाद अटैक इस दौरान हुए। उसके बाद अगर इस तरीके की घटना घट रही है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं लूप है, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है और उस चूक को ढूंढना होगा, दोषियों को चिन्हित करना होगा, उनके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। अब सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा। मैं एक सरकार जिसका मैं समर्थन कर रहा हूं, उनसे भी, स्थानीय प्रशासन के भी मैं संपर्क में लंबे समय तक मैं रहा हूं और मैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ से कम हम लोग एक प्रेसिडेंट खड़ा करें कि भविष्य में कम से कम ऐसी घटनाओं को कोई अंजाम देने की सोच भी ना रखें। ये कौन सी सरकार है? ये सुशासन की सरकार है जिसमें भाई, सवाल खड़ा करने का मौका तो हम लोगों ने दिया ना। अगर ऐसी घटना नहीं घटती तो हम लोगों पे विपक्ष ये सवाल खड़े नहीं करते। अब ये जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है कि इन सवालों का जवाब हम लोग दें और सुनिश्चित करें कि जिस सुशासन के लिए हम लोग जाने जाते हैं उसको वापस पुनः स्थापित करें। देखिए, कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं ने चिंताएं तो बढ़ाई हैं और मैं कहता हूं, अगर मैं बिहार सरकार का मैं हिस्सा होता तो मजबूती से हम लोग इसको सरकार के भीतर भी रखने का कार्य करते। पर मेरे पास अभी वो व्यवस्था नहीं है। पर ये चिंता मेरी, मेरे पार्टी, मेरे सांसदों की है। राजेश जी ने जिस बात को कहा, मैं उससे सहमति रखता हूं कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उसको पुनः सेंस ऑफ सिक्योरिटी स्थापित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसी घटनाएं चिंता जरूर खड़ी करते हैं, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में परिस्थिति को नियंत्रित किया जाएगा। तो सुना आपने कि केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने गोपाल खेमका की हत्या पर क्या कुछ कहा है। देखिए, हमने उनसे सवाल पूछा था कि आपके ही सांसद हैं राजेश वर्मा, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में ध्वस्त हो चुका है। और जैसे ही इस सवाल को चिराग पासवान ने सुना, आपने सुना ये भी कि चिराग पासवान ने इसको लेकर के कौन सी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, बड़ी
बात कह दी है, इशारों इशारों में साफ साफ कह दिया है कि हम लोगों को भी बिहार की चिंता सता रही है। साफ साफ कह दिया है कि इसको लेकर के हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बातचीत करेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।